सो इसी तरीके से हमें जो है वो बाकी ईयर्स भी करने हैं कंप्लीट। तो 4 सालों का जब हमारे पास बन जाएगा तो फिर हम उससे अपने जो है वो वैसे तो 4 सालों का पूरा रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि हम क्यों बना रहे हैं इसको कंप्लीट 4 ईयर्स का, क्यों हम इसको बना रहे हैं। सो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। सो हम इतने अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो हम इसको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस लेंगे 4567, राइट। और हम इसका 15% लेंगे, तो हमारे पास ये ओके। सो दिस इज नाउ 685। तो 685 सेकेंड ईयर का हमारा इंटरेस्ट है, और बाकी 2000 में 685 निकाल के जितने हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 685 को हम इसमें से लेस कर देते हैं 2000 में से। तो ये है जी हमारे पास 1315, और इस 1315 को हमने इस ओपनिंग बैलेंस में से लेस करना है, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। So now the closing balance is 3252। 3252 यहाँ पे अच्छा जी, हम इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जी 685 इंटरेस्ट आया था हमारे पास, राइट। अच्छा, अब थर्ड ईयर के हमारे पास, मैं इसको अब जल्दी कर लूँ, मजीद समझाने वाली बात नहीं है, रिपीटिशन है। ये क्लोजिंग है लास्ट ईयर का, दिस विल बी द ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर 3252। इसका हम 15% लेंगे, इसका हमने 15% लिया, तो हमारे पास ये आ गया जी 488। तो 488 को हम 2000 में से लेस करेंगे, तो ये 1512। सो 488 इज द इंटरेस्ट अमाउंट, और बाकी 1512 इसको हम लेस करेंगे जी अपने ओपनिंग बैलेंस में से। एक 1512, तो 1740 जी हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस, राइट। और इसी तरीके से अब हमारे पास फोर्थ ईयर है। तो फोर्थ ईयर में अभी हमारे पास ओपनिंग है जी 1740, और इसका जब हम 15% लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 261। 261 को हम 2000 में से माइनस करते हैं, 1739, ठीक है। ये 1739 है, 1739, एंड दिस इज 1740। 1 रुपए का फर्क है, ठीक है। ये 1 रुपए का फर्क इसलिए है क्योंकि वो जो मैं राउंड ऑफ करता रहा हूँ फिगर्स को, उनकी वजह से। अगर मैं राउंड ऑफ ना करता यहाँ पर और एक्यूरेट वही फिगर्स लेता, तो ये 1 रुपए का फर्क ना होता। तो आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज 1740, तो ये फुली जस्टिफाइड है। 1740 का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। 2000 हमारे पास आए, उसमें से 261 इंटरेस्ट के हमें मिल गए, और बाकी जो है वो 1740 ओपनिंग बैलेंस के मिल गए। तो अब हमने लेसी से मजीद कुछ नहीं लेना, ठीक है। ये क्लोजिंग ईयर को समझ लें। मैं इसको आपकी आसानी के लिए 1739 ही नहीं, बल्कि ठीक है, इसको रहने दें। देखें, हमारे पास ये 1740 का क्लोजिंग बैलेंस था थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। हमने इसका 15% लिया, तो हमारे पास ये आ गया 260। हम इसको 260 कर लेते हैं, राइट। 260 हमारे पास ये इंटरेस्ट आ गया, और हमें मिले कितने, 2000। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2000 है ये जस्टिफाइड है कि इसमें से 260 हमें 15% इंटरेस्ट के मिल गए, और बाकी 1740। तो बाकी अब कुछ नहीं बचा, अब ये नील हो गया, ठीक है। यानी कि आप 1740 और 260 को ऐड करें तो इट मेक्स 2000, ठीक है। तो ये हमने अपने पास स्केड्यूल बना लिया। अब हम करते हैं जी इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आएगा, हम पूरे तरीके से लिखेंगे कि ये जी वेश की बैलेंस शीट है, और दिस इज फॉर द ईयर
दिस इज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर हमारे पास जी एज ऑन 31 दिसंबर ईयर 1, ये पहले साल का जो है वो आखिर है। ओके, सो हमारे पास आना क्या है जी, करंट एसेट्स आने हैं और नॉन करंट एसेट्स आने हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी दीज आर द करंट एसेट्स एंड दीज आर द करंट एसेट। हमारे पास एक हेडिंग कर लें आप, और इस हेडिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस या फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पर नहीं, आप सिंपल करंट एसेट इसको समझ लें। ठीक है, और फिर हमारे पास एक चीज आएगी नॉन करंट एसेट। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। तो हमारे पास करंट एसेट और नॉन करंट एसेट चूंकि हमने पहले साल का इस्तेमाल करना है, पहले साल का लिखना है, तो ये बात हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। देखें, ये जो नॉन करंट एसेट है ना, ये बैलेंस शीट बन रही है 31 दिसंबर को, तो ये वाली जो स्टोरी है ना, ये वाली, ये तो वैसे ही खत्म हो गई है। ठीक है, मैं इसको रेड कर रहा हूं कि ये तो वैसे ही हमारे उसमें से निकल गया ना, क्योंकि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, दिस इज 31 दिसंबर, इस पॉइंट पे अब हम बना रहे हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है 31 दिसंबर ईयर 1 का मतलब है 1 जनवरी ईयर 2। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन लिटरल मीनिंग्स, राइट। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये साल खत्म हो गया है, और अब हम जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज लेंगे वो इस साल के लेंगे। ठीक है, तो इस साल के आखिर में सब कुछ पे करने के बाद भी हमारे पास स्टिल जो एसेट बच रहा है, सब कुछ रिसीव करने के बाद भी स्टिल जो एसेट बच रहा है, स्टिल रिसीवेबल, दैट इज 3252। और ये कब रिसीव करना है, ये थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ओवर द ईयर्स, मोर देन 1 ईयर्स, ओवर द नेक्स्ट ईयर्स। तो ये हमारे पास जो है ये नॉन करंट एसेट है 3252। मैं रिपीट करता हूं, इस बात को प्लीज समझे। ये पहला साल गुजर गया है, और इसके गुजरने के बाद, इसके गुजरने पर, इसके लास्ट डे पर हम नोट करना चाह रहे हैं कि अब कितने करंट एसेट और कितने नॉन करंट एसेट होंगे। तो ये साल तो गुजर गया है, इसका मतलब है अगले साल के करंट एसेट और अगले साल के नॉन करंट एसेट हमने लिखने हैं। तो ईयर 1 का मतलब ये है कि ईयर 2 के, फाइन, ये प्लीज आप इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से। सो इसके एंड पे चूंकि ये बच गया, तो ये हमारे पास 3252 है, 3252। ठीक है, और सिंपली इस साल हमने कितनी प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव की है, टोटल अमाउंट रिसीव की 2000, और उसमें से इंटरेस्ट ये था, और बाकी क्या था, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। इंटरेस्ट तो चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और प्रिंसिपल अमाउंट करंट एसेट जो इस साल रिसीव करनी है। तो सिंपली हम कहते हैं कि 2000 में से 685, 685 जब आप लेस करेंगे तो 1315, 1315, राइट। ये करंट एसेट है जो आपने इस साल रिसीव करने हैं। हम यहाँ पे डॉलर का साइन भी दे देते हैं, करेंसी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने दरमियान में करके लिखना स्टेटमेंट में। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेट आपके सामने उस तरह से नहीं बना सकता, बनने को बन भी सकता है, बट ये एक्स्ट्रा मेहनत है एक्सेल पर। आप लोग फॉर्मेट के बारे में जानते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, सिंपल सा, आपने उस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज शो how the net investment of lease in the net investment in the lease is presented in ways the lesser in ways statement of financial position at the year end। तो हमने बेसिकली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि बैलेंस शीट में क्या आएगा, एसेट आएगा कि लायबिलिटी आएगा। तो हमने डिसाइड किया चूंकि ये लेसर है तो एसेट आएगा। फिर एसेट दो तरह के होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट में क्या आएगा, नॉन करंट में क्या आएगा, बनाना ये है, लेकिन इस स्केजुअल के बगैर ये नहीं बनेगा। तो हमें पहले ये वर्किंग करनी है, ये स्केजुअल बनाना है, उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। आई होप ये क्लियर है इंशाल्लाह।